बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता है। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला व निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। एक सुराही बूंद बूंद से भरता है। सभी गलत कार्य मन से ही उपजाते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है। एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा। 1000 खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मन को शांति कभी प्राप्त नहीं होती। चतुराई से जीने वाले लोगों को मौत से भी डरने की जरूरत नहीं है। घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से घटती है। यही शाश्वत नियम है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों को प्यार करता है, 50 दुखों से घिरा होता है। जो किसी से भी प्यार नहीं करता है, उसे कोई संकट नहीं है। स्वास्थ्य सबसे महान उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन तथा विश्वसनीयता सबसे अच्छा संबंध है। क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है, जो तुम ही को जलती है। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है। जो वह सोचता है वही वह बनता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देता है। सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफर तय नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। 3 चीजों को लंबी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को मजबूत अब स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अगर आप वाकई में अपने आप से प्रेम करते हैं, तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। अच्छी चीजों के बारे में सोचें, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें। अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर ये सच है ऐसा विश्वास करते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशें। एक जलते हुए दीपक, मोमबत्ती से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को प्रचुरता में भी कुछ भी अपना नहीं है ऐसा भरोसा करना चाहिए। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। ये सबसे पहले आपको ही जलाता है। खुद पर विजय प्राप्त करें। दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले ये जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले खुद से होती है, इसलिए दूसरों पर जीत हासिल करने से पहले ये जरूरी है कि हम खुद पर जीत हासिल करें। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। खुशी हमारे दिमाग में है। खुशी
पैसों से खरीदी गई चीजों में नहीं, बल्कि खुशी इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरे के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं। इसलिए असली खुशी हमारे मस्तिष्क में है। गुजरा वक्त वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया तो वो कल पूरा हो जाएगा, हालांकि जो वक्त अभी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। घृणा, बुराई से घृणा, बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है और यह एक प्राकृतिक सत्य है। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करो। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही शांति पाते हैं। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, अंतर सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर है। पैर तभी पैर महसूस करता है जब यह जमीन को छूता है। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। वह व्यक्ति जो लोगों को प्यार करता है, दुखों से घिरा होता है, जो किसी से भी प्यार नहीं करता है, उसे कोई संकट नहीं है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। शांति मन के अंदर से आता है, इसके बिना इसकी तलाश मत करो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता न तय करना या फिर शुरुआत ही न करना। सदाचार को दुष्टों के द्वारा ज्यादा सताया जाता है बनिस्बत यह अच्छे लोगों के प्यार से। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना कोई स्वर्गदूत और ना कोई राक्षस। हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि इससे सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे। हर दिन की अहमियत समझे। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है, हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए है, इसलिए एक एक दिन की अहमियत समझे। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है, यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता है। जो लोग चतुराई से जीते हैं उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं होती है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती है। ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से खुशियां कम नहीं होती है, बल्कि और भी बढ़ती है। क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि अपने क्रोध से की गई गलती के लिए सजा मिलती है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए, यही खुशी से जीने का रास्ता है। तीन चीजें कभी छुप नहीं सकती है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हजार शब्दों से वह शब्द अच्छा है जो शांति लेकर आता है। हजारों लड़ाई लड़ने के बजाय खुद पर विजय प्राप्त करना चाहिए, फिर जीत हमेशा खुद की होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है। हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, संतोष होना सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अपने मुक्ति के लिए खुद से प्रयासरत बने, दूसरों पर निर्भर होना छोड़े। जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अज्ञानी होना बैल होने के बराबर है जो सिर्फ आकार में बड़े होते हैं लेकिन उनके दिमाग में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्रोधी व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जो कि जलते हुए आग के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें वे स्वयं जलते रहते हैं। भले ही चाहे कितने अच्छी बातों को पढ़ ले या उन्हें सुन ले, उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है।
शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। बिना सेहत के स्वस्थ जीवन की कल्पना करना बेईमानी है, जो कि पीड़ा की स्थिति होती है, जिसे मौत का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। अपना रास्ता हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा, तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनाते हैं। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमारा दुश्मन ही हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना है। गलत चीजों की शुरुआत हमारे गलत विचारों से ही आते हैं। जो करना है आज ही करे, क्या पता कल हमारे पास जिंदगी ही नहीं रहे। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद से होते हैं। अगर लापरवाह रहते हैं तो नर्म घास से भी हाथ छिल जाते हैं, इसलिए धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नरक के द्वार पर ले जाती है। हमारा शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं तो फिर उसका चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं।